जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में आपको पता होना चाहिए कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है और अल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है जी? डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। तो लेक्चर नंबर 4 है आपका और बुक का टॉपिक नंबर है आपका 8.2.4। अब इसके टोटल 5 रूल्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला रूल है select the longest continuous chain that contains the C double bond C as the parent chain। सिंपली क्या है जी कि जिस तरह अल्केन के अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी उसी तरह अल्कीन्स के अंदर भी आपने लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। देखें, अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करूं 1 2 3 4, ये वाली 5 6 7, अब ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस पूरी चेन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो मैंने कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है? ऐसी लो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो ये डबल बॉन्ड मौजूद है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब लॉन्गेस्ट चेन ये भी बनती थी, इसमें 7 थी लेकिन इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था। तो पहला रूल क्या है जी? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन that contains the carbon C double bond C as the parent chain। Change the ending of name of the alkane of identical length from एन टू इन। सिंपली अगर आपके पास हेक्सेन है अल्केन तो उसको आपने क्या कर देना है? हेक्सीन कर देना है। ठीक है, जिस तरह देखें ये 6 कार्बन वाली है 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें डबल बॉन्ड मौजूद ना होता तो इसको हम नाम देते हेक्सेन। अब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो अब इसको हम क्या नाम देंगे जी? हेक्सीन। अब ये देखें कि ये डबल बॉन्ड किस कार्बन से शुरू हो रहा है? 1 2, ये दूसरी कार्बन से यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको पेरेंट चेन को अब हम नाम क्या देंगे जी? 2 हेक्सीन। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा होगा वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है इसको। अब क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको पूरे पेरेंट चेन को हम क्या कहेंगे? 2 हेक्सीन। और थर्ड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है जी। आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो अदर देन ग्रुप्स होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब देख लें इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3। तो ये प्रोपाइल है और ये प्रोपाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है? 3। तो 2 हेक्सीन पेरेंट एटम है, पेरेंट चेन है। तो पेरेंट नेम को हमेशा आप लास्ट पे लिखते हो और सब्स्टिट्यूएंट नेम को हमेशा आप स्टार्ट में लिखते हो। ये बात आपने याद रखनी है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट चेन के नेम को हमेशा लास्ट पे और सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हमेशा आपने स्टार्ट में लिखना है। तो देखें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? 3। कौन थर्ड कार्बन पे है? क्या नाम है जी? प्रोपाइल। 3 प्रोपाइल। और पेरेंट नाम क्या है जी? 2 हेक्सीन। तो नाम क्या बन जाएगा? 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। बहरहाल जी ये आपका फर्स्ट रूल था कि लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो और अल्केन के एन को कट करके आपने क्या लगा देना है जी? इन लगा देना है, अल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रूल है नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे सो दैट डबल बॉन्ड गेट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। मसला ये आया कि जब आपने नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? फर्स्ट एग्जांपल ही ले लें, ये फर्स्ट रूल की। देखें क्वेश्चन ये बनता है कि नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की? यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकती थी 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिए नंबरिंग आपने वहाँ से शुरू करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ 1 2 तो ये किस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है? सेकंड कार्बन से। तो सेकंड रूल आपका क्या कह रहा है कि आपने नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जिस तरह इस एग्जांपल में शो हो रहा है 1 2, 2 कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 तो 4 कार्बन से। तो इसलिए नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। याद रखिए बच्चों, ये अल्केन्स का जब हम रूल पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कहा था नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब देखें यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपसे। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी मौजूद है। अब
अगर आप यहाँ से शुरू करें लेफ्ट साइड से 1 2, अब सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर तब मिलेगा जब आप इस कार्बन से शुरू करें। लेकिन रूल क्या है कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो नंबरिंग आपने कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। इस वजह से हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है, राइट साइड से स्टार्ट की है। अब नेम दे दें। सबसे पहले आप क्या करें, आप पेरेंट चेन को नाम दें। पेरेंट चेन को नाम कैसे देना है, इसमें टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सीन होगी। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा हुआ, 2 पे, तो नाम क्या बनेगा जी, 2 हेक्सीन। बाकी सब्स्टिट्यूएंट देख लें, 5 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल। अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है और पेरेंट चेन का नेम बाद में लिखा जाता है। तो 5 मिथाइल एंड 2 हेक्सीन, ये आपका सेकंड रूल है। नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करें जहां से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। नेक्स्ट थर्ड है जी, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर फर्स्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको भी बता दिया कि जहाँ से डबल बॉन्ड जिस कार्बन से स्टार्ट होता है उसी की आपने नंबरिंग देनी होती है। अब ये देख लें 1 2 3 4, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, सिर्फ पेरेंट चेन को नाम देना है आपने। अब ये 4 कार्बन वाले अल्कीन को तो ब्यूटीन कहेंगे, लेकिन अब आपने देखना है कि क्या आपने 1 ब्यूटीन कहना है या 2 ब्यूटीन कहना है। तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है, यानी इस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो इसको क्या नाम दे देंगे, 1 ब्यूटीन। ये रूल भी यही कह रहा है कि जब भी आपने डबल बॉन्ड को पोजीशनिंग नंबरिंग देनी है तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उसी कार्बन को आपने पोजीशन में लिखना है। इधर देख लें, ये आपके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली एल्कीन को पेंटीन कहेंगे। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लग गया है तो इसको हम नाम क्या दे देंगे जी, 1 पेंटी। ये थर्ड रूल था आपका। नेक्स्ट फोर्थ रूल है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। तो सिंपल सी बात है। अब इसको नेम, इसमें ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे लगा हो वो नंबरिंग आपने सब्स्टिट्यूएंट के साथ देनी है। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। अब इसको नंबरिंग दें जरा। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को नेम दे दें। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, 2 पे, तो क्या नाम बन जाएगा जी, 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली अल्कीन को हम क्या कहेंगे जी, ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2, सेकंड कार्बन से शुरू हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 ब्यूटीन। नाम पूरा क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। रूल में ये कह रहा है वो कि आपने द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट अटैच। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आपने मेंशन करनी है जिस कार्बन के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। दूसरी कार्बन के साथ अटैच है तो 2, अगर थर्ड कार्बन से अटैच हो तो 3 एंड सो ऑन। लास्ट रूल है, इफ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए फिर क्या करना है, तो इसके लिए वो रूल बता रहा है, आपने चेंज कर देना है। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो नाम आपने पेरेंट नेम देना है जी, अल्का डाइईन्स। अल्का बेटा अल्केन से आया है, अल्का, यानी अगर आपके पास इथेन है तो उसका आएगा एथा। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, डाइईन्स। अब ये देखें, अब ये अल्केन देखें, 4 कार्बन वाली कौन सी बनेगी, 1 2 3 4, आपको पता है 4 कार्बन वाली अल्केन ब्यूटेन होती है। तो ब्यूटेन पूरा नहीं आएगा, सिंपल उसका क्या आएगा जी, ब्यूटा। और 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा डाइईन। अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड होते तो ब्यूटा ट्राइईन, और अगर 4 डबल बॉन्ड होते तो ब्यूटा टेट्राईन, 5 होते तो एंड सो ऑन, इस तरह आपने चलते जाना था। ठीक है जी, बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये कहता है कि अगर एक हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर आपने सबसे पहले टोटल कार्बन देखनी है। तो देख लें उसका रूट नेम क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली को ब्यूटा कहते हैं। ठीक है, जिस तरह 5 वाली को पेंटा, 6 वाली को हेक्सा, इसी तरह 4 कार्बन वाली को क्या कहते हैं जी, ब्यूटा। आगे उसके देखने कितने डबल बॉन्ड है, 2 हैं तो डाईईन, 3 हैं तो ट्राईईन, 4 हैं तो टेट्राइन, 5 हैं तो पेंटाइन, 6 हैं तो हेक्साइन, 7 हैं तो हेप्टाइन एंड सो ऑन। अब देख रहे हैं नेम। अब ये किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एक 1 पोजीशन पे है और एक 3rd पोजीशन पे है। तो 1 3, 4 कार्बन है टोटल, तो क्या नाम बनेगा, 1 3 ब्यूटा डाईईन। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 रूल थे, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने 5 रूल डिस्कस किए हैं कि अल्कीन्स को हम नाम किस तरह दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अल्काइंस को के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।